ये वीडियो एक पूरा मास्टर क्लास होने वाला है थंबनेल्स के ऊपर, जो कि आपको एक बेटर थंबनेल डिजाइनर बनने में मदद करेगा। और अगर तुम चाहते हो कि एक तुम बेटर थंबनेल डिजाइनर बन पाओ, देन भाई ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब देखो, एक अच्छा थंबनेल काफी ज्यादा मैटर करता है आपके वीडियो के लिए, क्योंकि थंबनेल का ही पहला काम होता है ऑडियंस को खींच कर लेके आना वीडियो पर। और अगर आपका थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा, फिर जाकर लोग आपके वीडियो पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करने वाले। तो थंबनेल काफी ज्यादा मैटर करता है, जितना आप सोचते हो उससे ही ज्यादा। अब देखो, मेरे पास काफी सारे फैक्टर्स हैं जो तुम्हें लेवल अप करने में मदद करेंगे। स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। एंड काफी लोगों के लिए ये चीज हो सकती है कि भाई तू तो कॉपी करना सिखा रहा है। अब इस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जन्म से ही चीजें सीख कर नहीं आता। वो बच्चा दूसरों को देख कर ही सीखता है, वो दूसरों को कॉपी कर कर ही सीखता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको दूसरों के थंबनेल्स को कॉपी करना है, जहां पर आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में थंबनेल्स बनते कैसे हैं। गेट इंस्पिरेशन। अब आपको लोगों को कॉपी करना बंद करना पड़ेगा। अब लोगों से इंस्पायर्ड होना स्टार्ट करो। इसके लिए आप ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बिहांस पे, आप कहीं पर भी लोगों के डिजाइन देख सकते हो जहां पर वो थंबनेल्स वगैरह अपलोड करते होंगे। या फिर आप सीधा यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते हो, ऑफ कोर्स भाई तुम वीडियोस देखते हो, या फिर आप सीधा ही यूट्यूब पे काफी लोगों के थंबनेल्स देखो और उनसे थोड़ी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। इस बार आपको कॉपी नहीं करना, बस इंस्पिरेशन लेना है। जब आप इंस्पिरेशन लो उन लोगों से, तो उस चीज़ को अपने थंबनेल्स पे अप्लाई करो। उसके अंदर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करो और अपना वेरिएंट क्रिएट करो उसके अंदर। और अगर आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप कुछ ही टाइम के अंदर आपको थंबनेल्स का आइडिया होने लगेगा कि भाई एक्चुअल में थंबनेल्स बनते कैसे हैं। आप अब जाकर आप बिना किसी के कॉपी किए आप अपना थंबनेल क्रिएट कर पाओगे। यहाँ तक कि आप दूसरों के लिए भी थंबनेल्स क्रिएट कर पाओगे। लेकिन इन सब से पहले अगर आपको बेसिक नहीं पता, तो इन सब का भी कोई फायदा नहीं। आपको थंबनेल्स के बेसिक्स पता होने चाहिए। थंबनेल्स बनाने के अंदर एक्चुअली किन चीज़ों का यूज होता है। सबसे पहला जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को रूल ऑफ थर्ड के बारे में नहीं पता, देन तुम कभी भी एक अच्छे थंबनेल डिज़ाइनर नहीं बन पाओगे। तुम्हारा डिज़ाइन कितना भी बेटर हो, लेकिन तुम्हारा कॉम्पोजिशन हमेशा ही बेकार होगा। अभी जो ये तुम वीडियो देख रहे हो, ये भी एक कॉम्पोजिशन के अंदर है, यानी कि रूल ऑफ थर्ड। एटलीस्ट इस चीज़ को याद रखना, ये तुम्हें थंबनेल्स बनाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए तुम ये वाला थंबनेल देख सकते हो जिसके अंदर कॉम्पोजिशन यानी कि रूल ऑफ थर्ड का यूज नहीं किया गया। और अब जाकर ये वाला थंबनेल देखो जिसके अंदर हमने रूल ऑफ थर्ड यानी कि कॉम्पोजिशन का यूज किया है। एंड दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है, कलर साइकोलॉजी। एंड आई थिंक ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कलर साइकोलॉजी का यूज़ नहीं करते अपने थंबनेल्स के अंदर, तब जाकर जो आपका थंबनेल है वो कलर वाइज काफ़ी ही वियर्ड लगेगा दिखने में। एग्जाम्पल के लिए आप ये थंबनेल देख सकते हो, इधर पे भाई कलर साइकोलॉजी की माँ बहन कर रखी है, इसमें कलर साइकोलॉजी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। एंड ये वाला थंबनेल देखो जिसके अंदर प्रॉपरली कलर साइकोलॉजी का यूज किया गया है। एंड इन दोनों के अंदर ही जमीन आसमान का फ़र्क आपको दिख रहा है। एंड कलर साइकोलॉजी क्या होता है? अब देखो, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं, कलर साइकोलॉजी के अंदर हम वैसे कलर्स यूज करते हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, या फिर ऐसे कलर्स का यूज करना जो आपके थंबनेल्स के अंदर इमोशन क्रिएट करते हैं। यानी कि आप कुछ ऐसा थंबनेल बनाते हो जो कि हेल्थ के रिलेटेड है, तो वहाँ पर आप ग्रीन कलर्स का यूज करोगे। या फिर आपका थंबनेल कुछ वायलेंट चीज़ के बारे में है या फिर कोई इंसिडेंट के बारे में, तो मोस्टली आप उधर पर रेड कलर यूज करोगे, क्योंकि वो कलर डेंजर और लव को शो करता है। और इस तरह से ही काफ़ी सारे कलर्स होते हैं कलर व्हील के अंदर, जिसका यूज हम कलर साइकोलॉजी के अंदर करते हैं अपने थंबनेल्स को बेटर बनाने में। और ये वाला मैं आपको इधर पे कलर व्हील दे देता हूँ जिसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सा कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि किस इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। क्यूरियोसिटी गैप। एंड ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब मुझे बताओ कि भाई तुमने इस वाले वीडियो पे आकर क्लिक क्यों किया था? क्योंकि इस वीडियो ने तुम्हारे माइंड में कुछ क्वेश्चन क्रिएट किया, या फिर इस वीडियो पे क्लिक करने से पहले तुम्हें लगा कि भाई इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है, फिर जाकर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा। उसको कहते हैं हम क्यूरियोसिटी गैप। तो ऐसे थंबनेल जिनके अंदर क्यूरियोसिटी गैप होता है, वो थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं। अब क्यूरियोसिटी गैप सिंपल वर्ड में बताऊँ तो भाई क्वेश्चंस क्रिएट करना लोगों के माइंड में उस टॉपिक के बारे में। एग्जाम्पल के लिए आप ये वाला थंबनेल देख सकते हो जहाँ पर आपको बिना टाइटल पढ़े ही पता चल जाता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। तो क्यूरियोसिटी गैप भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। डेप्थ।
अब देखो मैंने यूट्यूब पे काफी सारे लोगों को देखा है, उनके थंबनेल्स में बिल्कुल भी डेप्थ नहीं होता। अगर आपके थंबनेल के अंदर डेप्थ नहीं है तो वो बिल्कुल ही फ्लैट दिखेगा। जैसे कि आप इस थंबनेल को देख सकते हो, ये थंबनेल बिल्कुल ही फ्लैट दिख रहा है, और दूसरी ही तरफ आप इस वाले थंबनेल को देखो जिसके अंदर डेप्थ है, और भाई दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है डेप्थ ऐड करने के बाद। तो डेप्थ के लिए हम हाईलाइट एंड शैडोज यूज करते हैं, जो कि हमारे थंबनेल या फिर किसी भी डिजाइन्स के अंदर एक डेप्थ क्रिएट करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें बता दी, अब मैं तुम्हें बताऊं कि आखिर तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है एक अच्छा थंबनेल डिज़ाइनर बनने के लिए। एक सॉफ्टवेयर, एक राइट सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास नॉलेज है, यू हैव स्किल, बट इफ यू डोंट हैव राइट सॉफ्टवेयर और ऐप, देन भाई इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब तुम यूज कर रहे हो पिक्सल ऐप और फिर तुम सोच रहे हो कि तुम प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल क्रिएट कर लोगे, तो भाई तुम एक डिल्यूजनल इंसान हो, समझे। अगर तुम्हें फ़ोन के अंदर ही थंबनेल्स क्रिएट करना है तो आई डोंट थिंक कि IBS पेंट एक्स से बेटर कोई भी ऐप तुम्हें मिलने वाला है। अब देखो कैनवा का क्या है कि भाई उस पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स दिए हुए रहते हैं, तो उधर पे तुम टेम्पलेट्स के लिए जा सकते हो, लेकिन मैं कैनवा को कभी भी प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए यूज़ नहीं करता। उधर पे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, तो आप सिंपली कोई पोस्ट वगैरह डालना है तो भाई सिंपली एक प्रोफेशनल पोस्ट बना सकते हो, लेकिन मैं कभी भी कैनवा को एक प्रोफेशनल थंबनेल डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर तो नहीं बोलूँगा, ना ही ऐप। फॉलो ट्रेंड्स। अब देखो ट्रेंड को फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप अगर ट्रेंड से पीछे रह गए तो फिर जाकर तुम पुराने स्टाइल के थंबनेल्स बनाते रह जाओगे, और भाई तुमसे घंटा कोई थंबनेल नहीं बनवाने वाला, और ना ही लोग तुम्हारे थंबनेल्स पे क्लिक करेंगे। इन दोनों थंबनेल के अंदर फ़र्क ये है कि एक थंबनेल काफ़ी पुराना जनरेशन का है और एक थंबनेल जो करंटली अभी यूज़ हो रहा है वही है। तो मेक श्योर कि तुम अपडेटेड रहो ट्रेंड्स के साथ। अगर तुम्हें मार्केट में टिके रहना है तो तुम्हें ट्रेंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। विदाउट ट्रेंड कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि नए ट्रेंड्स की वजह से डिज़ाइंस को काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया जाता है, रादर दैन पिछले जो डिज़ाइंस हुआ करते थे, पुराने डिज़ाइंस, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल काफ़ी होगा कि आपको क्यों एक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लर्न फ्रॉम मूवीज, पिंटरेस्ट, एनिमे और एनी अदर फॉर्म ऑफ मीडिया जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस चीज़ से आप इंस्पिरेशन लो, ट्राई करो इमेजिन करने का कि आखिर वो चीज़ें कैसे बनती है। भाई मैंने एनिमे देखकर काफ़ी सारे थंबनेल्स क्रिएट करे। कुछ फ्रेम्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उधर पे से काफ़ी सारे आइडियाज़ निकाल के दे देंगे। अगर आप मूवीज़ देखते हो काफ़ी ज़्यादा, जो कि आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देगी, और उन आइडियाज़ को अगर आप अपने वे में यूज करोगे थंबनेल्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे डिज़ाइनर बनोगे। अब देखो भाई टाइम काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुका है, और अगर तुम AI का यूज़ नहीं करोगे अपने थंबनेल्स के अंदर, तो आई थिंक कि भाई तुम काफ़ी पीछे रह जाओगे बाकी डिज़ाइनर्स से, क्योंकि अभी के टाइम पे सारे ही लोग AI का यूज़ कर रहे हैं अपने थंबनेल्स के अंदर। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि भाई तुम कैसे यूज करोगे। फ्यूचर में इस पर मैं काफ़ी डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए याद रखना कि AI का यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अभी के टाइम पे, जहाँ पर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड दी एंड जो कि भाई तुमको पता ही होगा, प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास काफ़ी सारा नॉलेज है लेकिन तुम उस नॉलेज को अपने प्रैक्टिस में नहीं यूज कर पा रहे हैं, फिर उस सब नॉलेज का कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर तुम उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। और ऐसी गलती मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ। तो बस यही था इस पूरे मास्टर क्लास के अंदर। अगर आप में से किसी को भी अपने वीडियोस के लिए थंबनेल्स बनाने हैं तो सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे DM करो, उधर पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे थंबनेल्स देखने को मिल जाएंगे।